बहुत ज़्यादा लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आजकल दुबई का विज़िट वीज़ा जो है वो बंद है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या आना चाहिए। तो मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे बात कर लूँ। मैं इंटेंशनली इस टॉपिक पे ना बात ज़्यादा नहीं कर रहा था, और उसका रीज़न ये है कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हम पाकिस्तानी जो है ना थोड़ी सी ना इम्पेशेंट कौम है। हम जज्बाती कौम है, और हम पूरी चीज़ को समझने के बजाय ना हम क्या करते हैं कि बस हमें ना आज ही जाना है, कल जाना है, बगैर तैयारी के जाना है, और इस तरह अल्लाह ने चाहा तो हमें जॉब मिल जाएगी एंड दिस एंड दैट। तो ये टॉपिक जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा कि इसको आप पूरे तरीके से पहले अंडरस्टैंड करें, समझें कि, और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपका जो यूएई का विजिट वीज़ा मिलना है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल जॉब हंटिंग प्रोसेस। जैसे अक्सर लोग मुझे अप्रोच करके कहते हैं कि सर पता है हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए हैं, अब हम रेडी हैं। अब मैं ये बात सुन के मैं सोच रहा होता हूँ कि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक बहुत ही माइनर सा पार्ट है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, तब जब आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा उसके लिए कंपनी बोलेगी आप अपनी एक डिग्री सबमिट करा दें। तो बस ये तो बहुत माइनर पोर्शन है। इसी तरह लोग अभी भी ये समझते हैं कि यार बस एक बार हमें यूएई का विजिट वीजा मिल जाए और हमें यहाँ पे बस फिर तो कोई मसला नहीं है। यूएई का विजिट वीजा मिलना इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दुबई जॉब हंटिंग प्रोसेस। तो आज की प्लीज ये बात पहले आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो मैं आज बता रहा हूं वो सिर्फ ये बताऊंगा कि आप दुबई में कैसे एंटर हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं दुबई आने के। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि जो मैं आज बताने के लिए जा रहा हूं इसमें कुछ एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी हैं, और वो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर आप उन लोगों की तरह जो ये समझते हैं कि नहीं यार हमारा तो रिज्यूमे बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अक्सर लोग मुझे अप्रोच करते हैं, कॉन्फिडेंटली कहते हैं नबील भाई रिज्यूमे बना हुआ है, सर रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पता होता है नहीं बना हुआ, मैं कहता हूँ अच्छा ज़रा मुझे भेजें, बेसिक रिज्यूमे बना हुआ होता है। इसी तरह अक्सर लोग अप्रोच करते हैं सर इंटरव्यू की फुल तैयारी है हमें, और यही नहीं पता होता कि हाउ टू गिव इंटरव्यू, हाउ टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, सॉरी, जो पहला क्वेश्चन हमसे होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि रिज्यूम, ये जो यहाँ पे आना है दुबई का जो विजिट वीजा है, ये आपकी जॉब हंटिंग का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। इससे ज्यादा 90-95% रिज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रॉपर नेटवर्किंग, ड्यूरेबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट डेवलपमेंट, ये तमाम चीजों के अगर आपने काम कर लिया है, फिर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दुबई का जो 2 महीने का विजिट वीजा है, इसको एक्वायर करने के लिए और अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आजकल सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास कोई 25 से 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट है तो आप उसको अटैच करें, तो उससे आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह वो लोग जो 40-45 की एज से ज्यादा हैं और वो अपनी फैमिली के साथ जो है वीजा अप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली काफी लोगों ने सेशंस लिए और उनका वीजा लग गया, और उन्होंने मुझे बताया कि, और वो उन सबकी एजेस जो थी वो 40-45 प्लस थी और वो पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन आजकल जो सबसे जो मेन चीज है जो आपको वीजा लेने में मदद कर सकती है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो कोशिश करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग रखें, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसमें सबसे कॉमन ऑप्शन जो है वो है फ्रीलांस वीजा। फ्रीलांस वीजा बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली फ्रीलांसर्स के लिए है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोशल मीडिया साइट पे, या और भी कोई ऐसी सर्विसेज देते हैं कि वेयर यू डोंट नीड टू गेट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, तो वो लोग फ्रीलांस वीजा लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांस वीजा लेके आप यहाँ पे आके वैसे आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है, आप काम भी कर सकते हैं और उसको अपनी जो है नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो बात लोगों को नहीं पता वो ये है कि फ्रीलांस वीजा बेसिकली एक फ्रीलांस परमिट है, और ये फ्रीलांस परमिट कोई एक अथॉरिटी नहीं देती। यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में भी अक्सर बताता हूँ कि यहाँ पे दुबई के अलावा भी 6 से 7 स्टेट्स हैं। अबू धाबी है, दुबई है, अजमान है, शारजा है, रासुल खैमा है, फुजैरा है, उम्मुल क्वीन है, ये सारी यहाँ की स्टेट्स हैं। तो ये सब स्टेट्स और इनकी कुछ कंपनीज जो है वो फ्रीलांस वीजा देती हैं, ठीक है। तो आपने गूगल पे जाके ऑनलाइन सर्च करनी है टाइप्स ऑफ फ्रीलांस वीजाज, इसके ऊपर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कोई एक फ्रीलांस वीजा नहीं है जो दुबई में मिलता है, अलग अलग टाइप के वीजा मिलते हैं, अलग अलग कॉस्ट होती है, कुछ कुछ थोड़े चीप रेट्स पे मिल जाते हैं, कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मैं कुछ अथॉरिटीज के नाम आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे फ्रीलांस वीजाज देती हैं। जैसे दुबई इंटरनेट सिटी हो गया, दुबई मीडिया सिटी हो गया, दुबई नॉलेज पार्क हो गया, अजमान फ्री जोन हो गया, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2454 के नाम से एक कंपनी है ये देती है, फुजैरा में एक अथॉरिटी है वो देती है।
तो इसके ऊपर ज़रा गूगल में जाके सर्च करें। यहाँ पे दो इनके जो मेन न्यूज़पेपर हैं, गल्फ न्यूज़ एंड खलीज टाइम्स, ये दो यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। तो यहाँ पे जाएं, इनके अंदर आप लिखें कि गल्फ न्यूज़ फ्रीलांस वीज़ा, टाइप्स ऑफ फ्रीलांस वीज़ा, तो आपको उसमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 15,000 या 20,000 दरम वाला फ्रीलांस वीज़ा लेना है, आपको 10,000 या 12,000 दरम के अंदर भी आपको फ्रीलांस वीज़ा मिल जाएगा, जो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का होता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपको किस हिसाब से जो है क्या कॉस्ट पड़ रही है और आपको कितना ड्यूरेशन जो है वो आपको चाहिए यहाँ पे अपने आप को सेट करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। सो द होल पॉइंट इज, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो कोशिश करें कि जो दो महीने का वीज़ा होता है उसके अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और फिर अप्लाई करें। और वो लोग जिनकी एज 40-45 से ज़्यादा है वो अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें। उसके अलावा एक और तरीका जो मैंने अभी बताया फ्रीलांस वीज़ा है। तो लोग ये समझते हैं, बेसिकली मुझे अंडरस्टैंडिंग ये देनी थी आपको, जो बताना था कि फ्रीलांस वीज़ा कोई एक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ देती हैं यहाँ पे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, सर्च करें अच्छे तरीके से, एक एक्सेल शीट के ऊपर जाएं कि यार 1 2 3 4 5 6 इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इसका एडवांटेज ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है, ताकि आपको पता चले कि ये फ्रीलांस वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। और उसके अलावा फ्रीलांस वीज़ा पाकिस्तान से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा काम ना पीआरओज करते हैं। तो आप किसी भी पीआरओ को कांटेक्ट करें। आप यहाँ पे क्लासिफाइड वेबसाइट है dubizzle.com, वहाँ पे क्लासिफाइड के सेक्शन में, आप सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे तो आपको पीआरओज के नंबर मिल जाएंगे। और अगर वैसे भी आप फेसबुक की कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लें दुबई की, या वैसे भी गूगल पे सर्च कर लेंगे पीआरओज इन दुबई, तो हजारों पीआरओज के नंबर मिल जाएंगे। ये सारे के सारे पीआरओज आजकल आपको ऑब्वियसली आपको पता, सब व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं। तो इन तमाम पीआरओ से आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर कि भी मुझे फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करना है, ये मेरा प्रोफाइल है, मुझे उसकी कॉस्ट बता दें, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट बता दें, मुझे उसका टेन्योर बता दें, मुझे सारी ड्यूरेशन बता दें, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। और उसके बाद आप उस चीज़ को वहाँ से पाकिस्तान से बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीलांस वीज़ा जनरली रिजेक्ट नहीं होता, वो लग जाता है, बट द होल पॉइंट इज कि उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, 10,000 12,000 दरम होते हैं। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन ओवर हियर कि जब अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, आपकी जॉब लग जाती है यहाँ पे, तो आपको अपना फ्रीलांस वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीज़न मैं कभी भी फ्रीलांस वीज़ा रिकमेंड नहीं करता जॉब सीकर को। उसका रीज़न ये है कि आप 10-12 हज़ार दरम खर्च करके आते हैं और जैसे ही आपकी यहाँ पे जॉब लगेगी तो आप जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगी, बिकॉज दिस इज द रूल ओवर हियर। ठीक है, कि जो कंपनी में आपकी जॉब लगती है आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा वही कंपनी देगी। तो आपका फ्रीलांस के जो पैसे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। बट वही वाली बात है कि लोगों को अभी चूंकि डिसीजन मेकिंग नहीं आती, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में लोगों को देखना नहीं आता, तो अगर उनको पता चले ना कि ये फ्रीलांस वीज़ा उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, वो इस चीज़ को यूज़ करते हुए दुबई की प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के अंदर मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि फ्रीलांस वीज़ा अगर आप लोग ले रहे हैं जो बहुत कॉस्टली है, अगर वो लेने के बाद आप लोग तैयारी नहीं करके आए प्रॉपर, आपको गाइडेंस नहीं है कि दुबई में जॉब ऑफर कैसे क्रैक करनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है यहाँ पे, दैट डज नॉट मीन कि अपॉर्चुनिटीज कम है। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर आपकी सीवी नहीं बनी हुई, इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट डेवलप नहीं है, 6 से 8 महीने के फाइनेंसेस नहीं है आपने, तो फिर कोई फायदा नहीं है फ्रीलांस वीजा का, वो भी आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सो जस्ट बी केयरफुल विद दीज थिंग्स। गूगल पे जाएं, सर्च करें टाइप्स ऑफ फ्रीलांस वीजा, और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको विजिट वीजा के बगैर भी आपको यूएई में एंट्री दे सकते हैं।